नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एचआर तिवारी। आज हम अपने आईएसओ की सीरीज में क्लॉज नंबर 7.2 कॉम्पिटेंस को समझेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें आप कोई काम करना चाहते हैं इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में, मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो और जो रिक्वायरमेंट है जिस क्वांटिटी के वो भी फुलफिल्ड हो, तो उसके लिए आप जो है एक कॉम्पिटेंस पर्सन को या फिर कॉम्पिटेंस एम्प्लॉइज को आप रखेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप मान लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में या मान लीजिए घर पे आपको किसी ड्राइवर की जरूरत है, आपने एक अनस्किल्ड पर्सन को जिसने 5 दिन की ड्राइविंग की है या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्रॉपर, तो उसको आपने रख लिया, तो क्या होगा कि वो रिस्क जनरेट कर सकता है, वो कहीं पे एक्सीडेंट कर सकता है क्योंकि उसने उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है जो आपको चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ रिस्क जनरेटिंग हुआ, इसलिए आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो भी आप पर्सन्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी उसके अंतर्गत होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्ड है स्किल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उस चीज़ को वो फुलफिल करे। क्योंकि अगर वो फुलफिल करेगा, तो आपकी जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो क्वांटिटी जो आप चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, जिस क्वालिटी में चाहिए, वो चीज़ आपको उस एम्प्लॉइज़ के द्वारा आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपने किसी नॉन कॉम्पिटेंस पर्सन को रख लिया, तो वो एक रिस्क जनरेट करेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए, और दूसरी चीज़ जैसे दूसरा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एफएसटीएल रखना है, ठीक है? तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एक एफएसटीएल रखते हैं, तो आप उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन एक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक्स बनाएँगे कि आपको ये क्वालिफ़िकेशन का बंदा चाहिए कि हाँ, उसने एफएसटीएल या फिर आईएसओ जो 22000 का जो ट्रेनिंग है उसने किया है या नहीं किया है, सर्टिफ़ाइड है या नहीं है, उसने उस चीज़ को पास किया है या नहीं किया है, उसके पास नॉलेज है या नहीं है, या फिर वो प्रॉपर एक्सपीरियंस उसके पास जितना चाहिए कि ऑन फ्लोर, शॉप फ्लोर काम करने के लिए कि 2 साल, 4 से 5 साल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से वो उसको फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे आप उसका इंटरव्यू लेंगे और मान लीजिए उसको आप उसकी सारी जो स्किल्स है वो मैच करे, जो रिक्वायरमेंट है एज एफएसटी क्वालिफिकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपको सब कुछ फुलफिल करे। लेकिन मान लीजिए उसके अंदर, क्योंकि देखिए आप उसको अगर एफएसटीएल बना रहे हैं, देखिए आजकल सब कुछ जो है सारे डॉक्यूमेंट सारे वर्क जो होते हैं, मोस्टली क्या होता है आपका ऑनलाइन सिस्टम पे होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप पे होता है, तो उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स में स्किल्ड होना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। या और उसके बाद मान लीजिए उसको आप एफएसटीएल बना रहे हैं, तो उसको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी में वो अनस्किल्ड है, मान लीजिए उसको कम्युनिकेशन उसका प्रॉपर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, उसको जो उस पर्टिकुलर स्किल के लिए आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और आप ट्रेनिंग ऐसे पर्सन से प्रोवाइड करेंगे जो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हो, जो उस चीज़ के लिए सर्टिफाइड हो, उससे आप उस पर्सन को ट्रेनिंग दिलवाएँगे। और उसका एक जो है ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट बनाएँगे कि जिसने ट्रेनिंग दिया है उसका सिग्नेचर होगा और जिसने ट्रेनिंग लिया है उसका भी सिग्नेचर होगा। और दोस्तों उसके बाद आप जो है जो ट्रेनिंग आपने दिया है उस पर्सन को, उसको जो है आप प्रॉपर इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आपने जो ट्रेनिंग दिया है, वो बंदा उस चीज़ से उसका क्या रिज़ल्ट रहा, उस पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट रहा, क्या प्रॉपर आपको जो रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट था वो मिला या नहीं मिला। इसी प्रकार से समझते, मान लीजिए अगर आपने कॉम्पिटेंस पर्सन को आपने हायर नहीं किया, ठीक है? मान लीजिए आपके मार्केट से कोई कंप्लेंट आती है कि आपके प्रोडक्ट में इस चीज़ की कमी है या ये फूड हैंडल या मतलब फूड क्वालिटी भी चीज़ की जो है प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए आपने उसका कापा बनाया, उसका आरसीए किया किया और पाया कि हाँ, हमारे जो एम्प्लॉइज़ है उनकी जो है प्रॉपर इस चीज़ में ट्रेनिंग नहीं हुई है या उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग अरेंज करेंगे ताकि आपके जो एम्प्लॉइज़ है जो उस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को इंश्योर कर सकें और प्रॉपर जो रिजल्ट है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है या जिस क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, वो चीज़ आपको मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारा क्लॉज नंबर 7.2 कॉम्पिटेंसी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।